इससे पहले हम 3 रूल्स बता चुके हैं द्वितीया विभक्ति में। ये चौथा रूल्स है क्रिया विशेषणे च, अर्थात क्रिया की जो विशेषता बतावे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे हम देख रहे हैं शीघ्रम एतत् कुरु, जल्दी यह करो, तो क्रिया है यहाँ कुरु और उसकी विशेषता क्या है? शीघ्रम। शीघ्रम में द्वितीया विभक्ति लग गई। यही हुआ क्रिया की विशेषता। ये क्रिया की विशेषता हुई। ये क्रिया है और इसकी ये विशेषता है शीघ्रम, शीघ्र यह करो। उसी प्रकार फिर दूसरे में सा मधुरम गायति, गायति क्रिया है, उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? मधुर, मीठा, गाती है, वह मीठा, मधुर या सुंदर गाती है। तो यहाँ मधुरम जो हो गया ये क्रिया विशेषण हो गया। अश्वः द्रुतम धावति, अश्व माने घोड़ा तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। ये विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रही है। कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। इसलिए धावती क्रिया का द्रुतम जो हो गया यह विशेषण हो गया और इसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। 5वां सूत्र है अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेपि। अभितः माने दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, समया माने निकट, निकषा माने भी निकट या समीप, जो भी कह सकते हैं। प्रति किसी की ओर या किसी के प्रति कुछ कहना करना। धिक, धिक्कार। हा जो है यह दुख प्रकट करना, किसी के प्रति दुख प्रकट करने में ये हा का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे इसका उदाहरण। जैसे
उदाहरण देखेंगे, ते पर्वतम अभितः अधावन, वे सब पर्वत के दोनों ओर दौड़े। तो यहाँ अभितः के योग में पर्वत शब्द में पर्वतम द्वितीया विभक्ति हुई है। उसी प्रकार उद्यानम परितः, परितः के योग में उद्यानम में द्वितीया विभक्ति लगी है। मंदिरम समया और निक्षा, समया या निक्षा के योग में मंदिरम में द्वितीया विभक्ति लगी है। दीनम प्रति, प्रति के योग में दीनम में द्वितीया विभक्ति लगी है। हा के योग में चौरम में द्वितीया विभक्ति लगी है और धिक के योग में चौरम में द्वितीया विभक्ति लगी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारे उदाहरण इसके हैं। अब तृतीया विभक्ति, इसका पहला रूल है करणे तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। करण कारक किसको कहते हैं? कहा गया कि क्रिया की सिद्धि जिससे हो उसे हम करण कहते हैं। क्रिया की सिद्धि, क्रिया जिससे सिद्ध होती है, जिसकी सहायता से क्रिया होती है, उसे हम करण कारक कहते हैं। और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे व्याधः तीरेन मृगम अहन या हतवान। व्याधः मन शिकारी तीर से, बाण से हिरण को मारा, या हतवान मन भी हन धातु में अक्तवतु प्रत्यय लग गया तो हतवान बन गया, तो इसका भी मन मारा, भूतकाल में प्रयोग होता है। तो व्याधः तीरेन मृगम अहन, यहाँ अहन क्रिया का, ठीक है, सिद्धि किससे हो रही है? मारना क्रिया जो है उसकी सिद्धि इस तीर से हो रही है, बाण से हो रही है, इसलिए इस तीर शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है अनुक्ते कर्तरी तृतीया। अनुक्त माने होता है अप्रधान। अप्रधान जब कर्ता कारक होता है, मुख्य नहीं रह जाता है, कर्ता कारक जब अप्रधान होता है तो उस कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति लगती है।
और यह कब होता है? तो जब हम कर्तृवाची वाक्य को कर्मवाची वाक्य में बदलते हैं। कर्तृवाची वाक्य जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होता है उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया भी होती है, लेकिन कर्तृवाची से कर्मवाची में जब उसे हम चेंज करते हैं, उसे बदलते हैं, तो फिर वह कर्ता जो रहता है, अब जैसे हम देख रहे हैं कि कर्तृवाची में हम देखेंगे कि अश्वः द्रुतं धावति, ये कर्तृवाची है। अश्वः द्रुतं धावति, ये कर्तृवाची में है। कैसे? तो अश्वः जो है यह प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, और धावती भी यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हुई। अश्वः के अनुसार धावती क्रिया हुई। अब इसी को हमको कर्मवाची में जब बदलना पड़ेगा, तो इसमें कहता है कि कर्म की प्रधानता हो जाती है, और जब कर्म प्रधान हो जाते हैं तो कर्म जो द्वितीया विभक्ति में है वह प्रथमा विभक्ति में आ जाता है, और तब यह कर्ता जो है यह अनुक्त हो जाता है। ये कर्ता अनुक्त हो जाते हैं, और तब अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति लग जाती है इसी सूत्र से। तब यह बन जाता है अश्वेन अश्वेन द्रुतं धाव्यते, ये कर्मवाची में होगा। अश्वेन जो प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथमा विभक्ति में है, वह तृतीया विभक्ति में हो गया जब कर्मवाची में यह अनुक्त हो गया और प्रधान हो गया। और द्रुतम जो है यह द्वितीया विभक्ति में यहाँ प्रयुक्त हुआ है कर्म कारक के रूप में, इसको हम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में ले गए। ये द्रुतम जो है ये नपुंसक लिंग है, न्यूटर केस जेंडर, न्यूटर जेंडर है, और यह यहाँ भी न्यूटर जेंडर ही रहेगा, इसलिए द्रुतम का द्रुतम ही रहा। ये नपुंसक लिंग है, एक ही रूप होता है प्रथमा और द्वितीया में, इसलिए द्रुतम का द्रुतम ही रहा, लेकिन यह आ गया प्रथमा में। और तब ये जो धावती क्रिया है ये परस्मय पदी है कर्तृवाची में, वही जब कर्मवाची में आता है तो ये धाव्यते बन गया, ये आत्मनेपदी हो गया, ये आत्मनेपदी हो गया। यही अनुक्ते कर्तरी तृतीया का कहना है। ठीक है। उसके बाद है तीसरा रूल, तृतीया भी लगा दो, या फिर इसको हम ऐसा भी लिखते हैं
सह साकम सार्धम सम। सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, इसमें कहा गया कि सहयुक्त होने पर, सह मन साथ, विथ, इसके योग में, अप्रधान कर्ता में, जो प्रधान कर्ता नहीं है, क्रिया के साथ जिसका संबंध नहीं है, वही अप्रधान कर्ता हो जाता है। तो यहाँ जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है, उस अप्रधान कर्ता में सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। अब सह के योग में कहा तो सह का माने होता है साथ। अब साथ अर्थ का ये सारे शब्द हैं, सह है, साकम है, सार्धम है, समम है, सब का मीनिंग होता है साथ, विथ। अब इन सभी शब्द यदि लगे होंगे तो वहाँ पर अप्रधान जो करता है उसमें तृतीया विभक्ति लग जाएगी। जैसे पिता पुत्र के साथ, इसका सबका माने साथ ही है, हम कोई भी ये लगा सकते हैं अव्यय। तो पिता पुत्र के साथ जाता है या जाते हैं, तो यहाँ जाने की क्रिया किसकी हो रही है? पिता की। पिता पुत्र के साथ जाते हैं, यानी जाने की क्रिया पिता की हो रही है, ना कि पुत्र का। इसलिए पिता यहाँ प्रधान करता हुए और पुत्र जिसके योग में सह साकम सार्धम समम आदि अव्यय लगे होंगे, वह पुत्र जो है वह अप्रधान है। इसलिए इस पुत्र शब्द में तृतीया विभक्ति लगी तो बना पुत्रेण सह साकम सार्धम समम इटिसी। तो पिता पुत्र के साथ जाते हैं, ये बात है इसमें। उसके बाद चौथा है इसको हम खंड करके लिखेंगे तो येन प्लस अंग प्लस विकार। येन यत शब्द का तृतीया विभक्ति में रूप है येन, जिससे अंग विकार लक्षित हो, जिससे अंग विकार लक्षित हो, उस अंग विकार में जिसमें विकार दिखाई पड़ता है, हाँ, कोई खराबी दिखाई पड़ती है, उसमें तृतीया विभक्ति लग जाती है। जैसे सह नेत्रेण कानः, कर्णेन बधिरः इत्यादि।
यहाँ देख रहे हैं सह नेत्रेण काना, वह एक आँख से काना है, इसलिए आँख में विकार है, बीमारी है, कानापन है, इसलिए नेत्र में तृतीया विभक्ति लगी। ये अंग विकार हुआ, शरीर के अंग जो आँख हैं उसमें विकार लक्षित हुआ तो उसमें तृतीया विभक्ति लग गई। उसी प्रकार कर्णेन बधिरा, कान से बहरा, एक कान से बहरा। अब बधिर है, बहिरा और कर्णेन, इसलिए कान भी शरीर का एक अवयव है, अंग है, इसलिए इस अंग में विकार होने के कारण इसमें तृतीया विभक्ति लगी। कायेन स्थूल, शरीर से मोटा, मोटापन है शरीर में, इसलिए काय शब्द में तृतीया विभक्ति लगी है। फिर दूसरे दिन